यंग युवा नौजवान, कितने लोग युवा है नौजवान देकर शादी ना भाई थोड़ा हाथ उठाइए तो। भाई जिसकी शादी नहीं हुई तो युवा ही है ना, यंग ही तो है ना, नौजवान ही है ना। अब शादी हो गई तो समझ लीजिए बुढ़ापे में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो कितने युवा है दोनों हाथ उठाइएगा। चलिए एक जोरदार ताली चाहिए। तो एक ऐसे युवा से हम लोग सुनेंगे, आपकी माता जी रिएक्शन को समर्पित है और रिएक्शन को कर रही है। सुना दे रहा मेरी बात। आपकी माता जी रिएक्शन को कर रही है और समर्पित है। स्टार रूबी है, क्या है, स्टार डायमंड के करीब है। और अपने बच्चे के अंदर, एक बच्चा जो पढ़ रहा होता है उसका एक फोकस होता है कि मुझे नौकरी करना है। आज की युवाओं का क्या है, कहाँ है, 8वीं तक नौकरी करे, जहाँ ना दूसरे पढ़ते हैं जाए। बहुत लोगों का देखते हैं, सही है ना, मजबूरी बस। लेकिन आज माँ को देख करके, उनके रिजल्ट को देख करके, उनके बोनस को देख करके, रिएक्शन मीटिंग को देख करके आज उन्होंने भी निर्णय ले लिया है कि मुझे करना है तो क्या करना है, रिएक्शन नहीं, रिएक्शन ही करना है। क्या करना है, रिएक्शन ही करना है, रिएक्शन के अलावा कुछ भी। आप लोगों ने जो लोग सुबह की मीटिंग देखते होंगे वो लोग एंकरिंग करते हुए भी बाबू को कई बार सुने होंगे, ठीक है। तो हम बाबू को बात करेंगे तो सभी लोग एक्साइटेड हैं, जोश में हैं, जुनून में हैं। तो आजमगढ़ से हम बात करेंगे सरफराज अहमद जी को। सबसे पहले तो भैया के एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने इतना प्यारे तरीके से यहाँ पे आप करके बातचीत किया और हमें आप करके बीच में इनवाइट किया कुछ बोलने के लिए, और अपने रिएक्शन की लाइफ या फिर एक जर्नी कही जाए किस तरीके से मैं अपने रिएक्शन का पढ़े किया और आज आप सबके बीच में। तो थैंक यू सो मच भैया के एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी भैया को ले लिया आपने, कितने लोग जानते हैं मेरे को, बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत कभी होता है, लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है और मैं आजमगढ़ जिले से एक छोटा सा गांव में रत्नावल से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली आया अभी मैं जस्ट 12th पे पेपर कंप्लीट किया हूँ और आगे ग्रेजुएशन के लिए बढ़ रहा हूँ। तो ये जो डिसीजन मिला बहुत ही सिंपल तरीके से मिला, या फिर इसे इस तरीके से कहा जाए कि जब मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया नहीं आया, लाया गया, ठीक, और अपनी पढ़ाई जैसे अभी कंप्लीट किया हूँ और अगले महीने मेरा कार्ड बना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक ही चीज़ बताऊँगा कि डिजिटल में किस तरीके से आया।
आज से कुछ समय पहले मेरी मम्मी को छोटी सी प्रॉब्लम थी, पेट की समस्या थी, बहुत दर्द होता था, बहुत सारे इलाज कराती थी, लेकिन रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो दवा की सहारे जी रही। एक्चुअली में दवा क्या करती है कि हमारे जो प्रॉब्लम होती है उसको दबा देती है। तो सेम यही कंडीशन चल रहा था, हर हफ्ते दवा आ रही थी, खत्म हो रहा था, जब तक दवा चल रही थी तो प्रॉब्लम आराम था, लेकिन जैसे ही दवा खत्म होती थी प्रॉब्लम बढ़ जाती। ऐसे ही धीरे धीरे हुआ थी। फिर एक लोग से मुलाकात हुई जिनके माध्यम से उनको प्रोडक्ट मिला और उन्होंने यूज करना शुरू किया। अभी हम इतने प्यार तरीके से बता रहे हैं हम लोग को रिएक्शन के बारे में, लेकिन जब ये प्रोडक्ट हमारे घर में आया तो सबसे पहले विरोध कौन करा? मैं इस रिएक्शन का सबसे बड़ा विरोधी था, बहुत ही ज्यादा इसका विरोध करता था। क्यों? जब वो खाना पीना शुरू की, जहां तक का तो सही था, क्योंकि जब हमारे घर में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट को हम लोग को भी खिलाना शुरू किया। स्पाइरुलिना सब लोग जानते हैं, स्पाइरुलिना देखने में एक दवा लगता है ना, कैप्सूल लगता है, तो वो खाती थी, उसके साथ वो क्या बोलती थी कि तुम भी खाओ, और मेरे को ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी बोलती थी, मेरी बहन को भी बोलती थी, घर के जितने सारे लोग थे एक ही स्पाइरुलिना को सबको खिलाती थी। तो वहां पे क्या था, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, अरे ये दवा है जब से सबको खिलाया जा रहा है। वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई कि मम्मी को बताओ कि अगर आप खाली काफी खाइए, हम लोग को डिस्टर्ब हुआ। बट थोड़ा सा वहाँ दिक्कत क्या था कि मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो हरदम घर पे नहीं रहता, तो वो यूज करती थी, और जब मैं हॉस्टल जाता था तो मेरे को स्पाइरुलिना, कोकोजी और गेरन की जो सोप है ये दे देती थी। दो चीज तो सही था, एक साबुन एक कोकोजी, क्योंकि उसका स्वाद थोड़ा अच्छा लगता था, खाने में ठीक ठाक था, इसलिए उसको मैं यूज करता था। लेकिन जो स्पाइरुलिना जैसे ही लेके जाता था, उस डब्बी को जिस तरीके से लेके जाता था उसी तरीके से लेके वापस आ जाता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के बारे में ना तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मम्मी ने खाना पीना ही नहीं बल्कि काम करना भी स्टार्ट कर दिया। और आप सबको पता होगा कि एक मुस्लिम मज़हब में किसी भी एक लेडीज को बाहर निकलने में या फिर बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिले, बहुत कम मिला। जैसे ना क्या हुआ कि जब मम्मी फील्ड में निकलनी या फिर कुछ लोगों से बातचीत करना शुरू की तो प्रॉब्लम क्रिएट करना हमने शुरू किया। देखिए मेरे पिताजी बहुत सिंपल इंसान है, बहुत साधारण इंसान है, अगर कोई सही तरीके से कोई इंसान बता दिया तो वो चीज को मान लेते। लेकिन हम आज के समय की युवा, और जब वो निकलना शुरू की, जब वहाँ पे उन्होंने बताना शुरू किया लोगों को, तो जहाँ पे हमको नहीं अच्छा लगा तो मम्मी को हम बोले, मम्मी जी अब्बू तो कमा रहे हैं, पापा अब्बू तो कमा रहे हैं, लेकिन आप क्यों जा रहे हो? किस चीज की कमी है? पैसे की कमी या फिर किसी और चीज की कमी कि आपको बाहर निकलना पड़ रहा है और लोगों से बातचीत करना पड़ रहा है? तो उन्होंने अपने हिसाब से इस डिसीजन के बारे में बताया, ठीक है। तो समझ में नहीं आया, लगभग मैं विरोध करता गया, वो फील्ड में जाती, उनको जाने का चांस कम मिलता था जब मैं हॉस्टल चला जाता, क्योंकि मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था, बाकी जो मेरे भाई लोग हैं वो छोटे छोटे थे। तो जब मैं हॉस्टल जाता था तब उन्होंने काम करना शुरू किया, और करते करते यहाँ तक का पहुंचे कि कुछ उनका पेमेंट मतलब बोनस आने लग गया, ठीक है। जब उनका बोनस आया तो समझ में तो आया क्या रिएक्शन में पैसा आता है, जो बोल रही थी थोड़ा, ये चीज क्लियर हुई कि पैसा आता है। देखिए